क्या आप जानते हैं असली शांति कहाँ मिलती है? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान में। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 67 से 72 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब इंसान अपनी इंद्रियों पर विजय पाकर आसक्ति छोड़ देता है, तभी उसे परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इन अंतिम श्लोकों का दिव्य संदेश। अगर हमारी सभी इंद्रियां जैसे आँखें, कान, जीभ, मन आदि भगवान की सेवा में लगी न रहे और उनमें से एक भी इंद्री अपनी इच्छा से भोग सुख में लग जाए, तो वह भक्ति करने वाले व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक रास्ते से भटका सकती है। जैसा कि राजा अम्बरीश के जीवन से हमें सीख मिलती है, सभी इंद्रियों को हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति और सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने का सबसे आसान और सच्चा तरीका यही है। भगवान कृष्ण की भक्ति यानी कृष्ण भावनामृत के माध्यम से या सभी इंद्रियों को भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाकर हम इंद्रियों की भोग की तीव्र इच्छाओं को शांत कर सकते हैं। जैसे किसी युद्ध में शक्तिशाली सेना दुश्मनों को हराती है, उसी तरह हमारी इंद्रियों को भी मानवीय प्रयास से नहीं, बल्कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाकर वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि कृष्ण भावनामृत से ही बुद्धि स्थिर होती है और जो इस कला का अभ्यास किसी सत्य गुरु के मार्गदर्शन में करता है, वही सच्चा साधक और मोक्ष मुक्ति का पात्र कहलाता है। बुद्धिमान लोगों की दो प्रकार की श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी के लोग वे हैं जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भौतिक दुनियावी कामों में कुशल होते हैं। दूसरी श्रेणी के लोग वे हैं जो आत्मनिरीक्षक होते हैं, यानी अपने आत्मा को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग आत्म साक्षात्कार, आत्मा को पहचानने में लगे रहते हैं, उनके लिए भौतिक कामों में डूबे हुए लोगों की दुनिया रात जैसी होती है, यानी वहाँ उनके लिए कोई आकर्षण नहीं होता। और जो भौतिक सुखों में डूबे रहते हैं, वे अज्ञान के अंधकार में सोए रहते हैं। उन्हें आत्मज्ञान की रोशनी दिखती ही नहीं। आत्मनिरीक्षक मुनि उन्हीं बातों में जागे रहते हैं जिनमें भौतिकतावादी लोग सोए रहते हैं। वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उसी में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति भौतिक सुखों में लुप्त रहता है, वह आत्मज्ञान में सोया हुआ रहता है। जैसे कोई स्वप्न में तरह तरह के सुख दुख देखता है, वैसे ही वह भी भोग विलास के सपनों में उलझा रहता है। कभी सुखी महसूस करता है तो कभी दुखी। लेकिन जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षक है, वह इन भौतिक सुख दुख के प्रति उदासीन और शांत रहता है। वह संसार की चोटों और कठिनाइयों से डगमगाता नहीं, बल्कि पूरे धैर्य से आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलता रहता है। जिस तरह समुद्र हमेशा जल से भरा रहता है, लेकिन वर्षा ऋतु में जब उसमें और पानी आता है, तो भी समुद्र न तो उफनता है और न अपनी सीमाओं को तोड़ता है, वैसे ही स्थिति होती है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, भगवान कृष्ण के भक्त की। जब तक मनुष्य का शरीर है, तब तक इंद्रियों की कुछ मांगें और इच्छाएं बनी रहेंगी, जैसे भोजन, आराम या अन्य आवश्यकताएं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूर्ण होता है, वह इन इच्छाओं से विचलित नहीं होता। भक्त को किसी वस्तु की कमी नहीं लगती, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी हर ज़रूरत पूरी करते रहते हैं। इसलिए वह व्यक्ति समुद्र की तरह सदैव पूर्ण और शांत रहता है। जैसे अनेक नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, फिर भी समुद्र अपनी लहरों और सीमाओं के भीतर स्थिर रहता है। वैसे ही भक्त के मन में कभी कभी इच्छाएं आ सकती हैं, परंतु
वह कभी उन इच्छाओं के पीछे नहीं भागता, वह इंद्रिय तृप्ति की ओर जरा भी आकर्षित नहीं होता। यही असली पहचान है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की। इच्छाएं तो आती हैं, लेकिन वह उनसे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसका मन भगवान की प्रेममयी भक्ति में तृप्त होता है। इसलिए वह भी समुद्र की तरह स्थिर और शांत रहकर पूर्ण आनंद का अनुभव करता है। दूसरी ओर जो लोग मुक्ति या भौतिक सुख सफलताओं की कामना करते हैं, वे कभी सच्ची शांति नहीं पा सकते। जो कर्म करने वाले, मुमुक्षु, मोक्ष चाहने वाले और योगी, सिद्धि चाहने वाले होते हैं, वे सब अपूर्ण इच्छाओं के कारण अंदर से अशांत रहते हैं। लेकिन कृष्ण के भक्त इन सबसे अलग होते हैं। वे भगवान की सेवा में ही आनंद पाते हैं। उन्हें न तो भोग की इच्छा होती है और न ही मुक्ति की लालसा। कृष्ण के सच्चे भक्त की कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। इसी कारण वह सदैव शांत, संतुष्ट और आनंदित रहता है। निष्प्रह होने का मतलब है इंद्रियों की तृप्ति के लिए कोई भी इच्छा न रखना। दूसरे शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करने की इच्छा रखता है, तो वही अवस्था वास्तव में इच्छा शून्यता, निष्पृहता कहलाती है। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को आत्मा न माने और इस संसार की किसी भी वस्तु को अपनी संपत्ति या अधिकार न समझे, बल्कि स्वयं को भगवान कृष्ण का नित्य सेवक माने, तो यही समझ कृष्ण भावनामृत की सिद्धि अवस्था है। जो व्यक्ति इस सिद्धि स्थिति में रहता है, वह जानता है कि श्री कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। इसलिए संसार की हर वस्तु का उपयोग केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अर्जुन पहले अपने सुख के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि लड़ाई से दुख मिलेगा। लेकिन जब वह पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो गया, तो उसने युद्ध किया, अपने लिए नहीं बल्कि कृष्ण की इच्छा से। उसे अब जीत या हार की परवाह नहीं थी। उसका एकमात्र उद्देश्य था कृष्ण को प्रसन्न करना। यही है वास्तविक इच्छा शून्यता। यह इच्छाओं को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में बदल देना है। क्योंकि मनुष्य कभी भी पूरी तरह इच्छाओं से या इंद्रियों से रहित नहीं हो सकता। हमें बस अपनी इच्छाओं की दिशा बदलनी होती है। पहले जो इच्छाएं भोग और स्वार्थ के लिए थी, अब वे भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए। जो व्यक्ति इस दिव्य समझ तक पहुंच जाता है, वह जानता है कि ईशावास्यमित सर्वम, संसार की हर वस्तु भगवान की ही है। इसलिए वह किसी चीज़ पर अपना अधिकार नहीं जताता, बल्कि हर वस्तु को भगवान की संपत्ति मानकर उनका उपयोग करता है। यह सच्चा ज्ञान यानी आत्म साक्षात्कार यह बताता है कि हर जीव कृष्ण का अंश है। वह न तो कृष्ण के बराबर है और न कभी उनसे बड़ा हो सकता है। इसी समझ से उत्पन्न ज्ञान कि हम सब कृष्ण के सेवक हैं और सब कुछ उन्हीं का है, यही है कृष्ण भावनामृत का सार और यही है सच्ची शांति का मूल सिद्धांत। मनुष्य कृष्ण भावनामृत यानी भगवान कृष्ण की प्रेममय भक्ति को कभी एक ही क्षण में प्राप्त कर सकता है, और कोई दूसरा व्यक्ति लाखों जन्मों तक प्रयास करने पर भी इसे नहीं पा सकता। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति सत्य को कब समझता और स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, राजा खरडांग ने अपनी मृत्यु से कुछ ही मिनट पहले भगवान कृष्ण की शरण लेकर इस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लिया था। निर्वाण का अर्थ होता है भौतिक जीवन की सभी इच्छाओं और आसक्तियों का अंत। बौद्ध दर्शन कहता है कि जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है, तो केवल शून्य बचता है। लेकिन भगवत गीता की शिक्षा इससे बिल्कुल भिन्न है। गीता कहती है, वास्तविक जीवन तो तब शुरू होता है जब भौतिक जीवन समाप्त होता है। जो लोग केवल भौतिक दृष्टि से सोचते हैं, उनके लिए यह जानना काफ़ी है
कि यह शरीर एक दिन समाप्त होगा, लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से जागरूक हैं वे जानते हैं कि इस शरीर के बाद भी जीवन चलता रहता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने इस जीवन के समाप्त होने से पहले ही कृष्ण भावना भावित हो जाए, यानी भगवान कृष्ण की भक्ति में मन को स्थिर कर दे, तो वह उसी क्षण ब्रह्म निर्वाण यानी परम शांति और मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेता है। असल में भगवद धाम भगवान का धाम और भगवान भक्ति भगवान की भक्ति दोनों एक ही हैं। दोनों ही जीवन की परम अवस्था हैं। जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है वह वास्तव में अभी इसी जीवन में भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भौतिक संसार में लोग इंद्रिय सुख के कार्य करते हैं, जबकि आध्यात्मिक संसार में सभी कार्य कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवान की सेवा से जुड़े होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति यही रहते हुए कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर लेता है वह मानो ब्रह्म की अवस्था परम ज्ञान को पा चुका होता है। ब्रह्म आध्यात्मिक सत्य और भौतिक पदार्थ दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों और इच्छाओं से पूर्ण रूप से ऊपर उठ जाना। भगवद गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति भक्ति में स्थिर रहता है वह गुणों प्रकृति के प्रभावों से ऊपर उठकर ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, अर्थात भक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। इसीलिए ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक बंधनों से पूर्ण स्वतंत्रता। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि गीता का द्वितीय अध्याय ही पूरे ग्रंथ का सार है। भगवद गीता के 3 मुख्य विषय हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग को स्पष्ट रूप से समझाया है और साथ ही भक्ति योग की झलक भी दी है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, जिसे गीता का सार कहा गया है, अपने भक्ति वेदांत तात्पर्य सहित यहाँ पूर्ण होता है। ये था गीता अध्याय 2 श्लोक 67 से 72 का सार, जिसमें इंद्रिय नियंत्रण, आसक्ति त्याग और परम शांति का मार्ग बताया गया। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले अध्याय 3 के श्लोकों का गूढ़ ज्ञान आप तक समय पर पहुँचे। जय श्री कृष्ण।